नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। साथ ही आपको आउटलुक भी आज बताने वाले हैं कि गोल्ड और सिल्वर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा दिख रहा है, किस तरह का प्रदर्शन पिछली दिवाली से इस दिवाली तक रहेगी। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, आगे हमारे साथ नरेंद्र तनेजा होंगे एनर्जी एक्सपर्ट, जिनसे हम क्रूड मार्केट की चाल समझेंगे, और सेकेंड सेगमेंट में हमारे साथ पुखराज चोपड़ा होंगे, जिनसे हम ग्वार और जीरे पर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड को लेकर क्या आउटलुक है, ट्रेडिंग के हिसाब से तो हम बात करेंगे ही, सबसे पहले लॉन्ग टर्म आउटलुक समझ लेते हैं। धर्मेश जी, पहले इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग की बाद में बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, पिछले साल से इस साल दिवाली की से अगर तुलना करें तो करीब करीब 20% की तेजी सोने में और 25% के आसपास की तेजी चांदी में दिखी है। अब अगली दिवाली तक क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल यहां से आगे रह सकती है सोने की और चांदी की, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताइए। अगर आप देखिए काफी सारे प्रेक्षक अगर ये शो देख रहे हैं तो मैं लास्ट 1-1.25 साल से कंटिन्यूसली काफी तेजी में हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो तेजी है सोने की, जो चमक है वो जारी रह सकती है। इसके जो 2-3 कारण है जो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। सबसे जो मेजर कारण है ये है रेट हाइक। अगर आप रेट हाइक देखें तो रेट हाइक में जो वृद्धि होनी थी वो हो चुकी है। आज के तारीख में जो 10 ईयर यील्ड है वो 5% पे चल रहा है। तो निवेशक अभी ये सोचेंगे कि अभी इसके आगे क्या, क्योंकि आगे फेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2024 से एक टर्न यानी इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव जोन पे यानी डाउन साइड लेके आएंगे। जब रेट्स नीचे आ जाएंगे तो जो पैसा है जो 10 इयर्स यील्ड में लगे हुए थे, जो 5% आपको ईयरली रिटर्न देते थे, वो निकल के या तो ये बॉन्ड में जाएंगे या इक्विटीज में जाएंगे या गोल्ड में जाएंगे। अगर आप देखिए तो गोल्ड का पोर्टफोलियो और सेंट्रल बैंक काफी कंटिन्यूसली बाय करते हैं, क्योंकि यही इच्छा है कि मार्केट में यहाँ पे काफी निवेश होने वाला है। तो मैं निवेशकों को रिकमेंड करूंगा कि अगर पिछले साल से अगर कंटिन्यूसली आप देखते रहे तो जो आगे के साल है, मैं 2024 की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एटलीस्ट 7 से 10% की तेजी आपको सोने की चमक में देखने मिल सकती है। और प्लस 2024 इलेक्शन है, इंडिया में भी है और यूएस में भी है, तो ट्राई करेंगे कि इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रुपी यहाँ से काफी डेप्रिशिएट होने की गुंजाइश है, तो डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स में आपको यहाँ पे और तेजी देखने मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं और एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट नहीं तो 10% की भी तेजी आने की गुंजाइश है, जो अराउंड 66,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है। बट बहरहाल मैं रेकमेंड करूंगा कि पोजिशनली आप देखिए और नेक्स्ट ईयर के लिए आप होल्ड करें तो 63 to 64,000 के लेवल्स आपको सोने में देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 2100 से $2200 के लेवल 63,000 से 64,000 के आसपास सोना अगले साल जा सकता है। और धर्मेश जी, चांदी का टारगेट आपने नहीं बताया। देखिए चांदी काफी चंचल कमोडिटी, अगेन इसकी जो तेजी और मंदी काफी हाई और हाई वोलेटिलिटी, इसकी जो विक्स इंडेक्स सबसे ज्यादा होती है। चांदी 50% बुलियन और बेस मेटल कैटेगरी में आती है, तो उस कारणवश आप देखिए कि अगर सोना बढ़ता है और बेस मेटल में थोड़ा भी इससे सपोर्ट मिलता है तो चांदी में काफी अच्छी तेजी आ सकती है। मैं अगर बेट करूं तो मैं रेकमेंड करूंगा चांदी अगेंस्ट सोना में, चांदी में ज्यादा निवेश करने की रिकमेंडेशन दूंगा। बट फिजिकली मैं नहीं, मैं रेकमेंड करूंगा, मैं बोलूंगा फ्यूचर्स या आप ईटीएफ में लेके चलिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चांदी यहाँ से एटलीस्ट $25 से $26 जो इसका प्रीवियस हाई है, ये साल का मार्केट एक बार छू सकता है। पोजिशनली $30 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें और रुपए के डेप्रिसिएशन के हिसाब से आप देखिए तो अराउंड 80,000 के लेवल आपको नेक्स्ट ईयर देखने मिल सकते हैं। ओके, अब बताइए दिनेश जी, आप हालांकि आप टेक्निकल पैरामीटर्स पे चीजों को ये करते, क्या लग रहा है लॉन्ग टर्म का आउटलुक आपका क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों का, और टारगेट भी बताइए अगली दिवाली तक आपका टारगेट क्या है गोल्ड और सिल्वर में। और दिवाली की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं धर्मेश जी के कॉल से मतलब ऑलमोस्ट मेरी बहुत सेम लेवल्स है। 59,200 ये नीचे से नीचे मुझे गोल्ड लगता है, और दोबारा मुझे लगता है यहाँ से 65,400 67,000 रुपए अपसाइड, मतलब जैसे धर्मेश जी ने कहा 8 से 10% की तेजी मुझे आने वाले एक साल में निश्चित तौर से लगती है। 56,400 से नीचे गोल्ड मुझे जाता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन एक डिप का वेट करे, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टन सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी वो थोड़ी सी कूल डाउन होती हुई नजर आ रही है, और इसी चलते मुझे लगता है कि एक डिप और दोबारा आ सकता है। तो 59,200 का लेवल्स का वेट करें पोजिशनल प्लेयर्स के लिए, और वहां से उन्हें कम से कम 6 से 7,000 रुपए की तेजी देखने मिल सकती है अगले साल के लिए। दोबारा एक गोल्ड अच्छा रिटर्न दे सकता है, कम से कम 10% का रिटर्न इसमें आ सकता है। चलिए, अब सिल्वर की अगर बात करूं तो सिल्वर मुझे लगता है कि आने वाले काफी समय से एक रेंज बाउंड दायरे में चल रही है। 65,000 से नीचे नहीं जाती और 75,000 से ऊपर नहीं जाती है, लेकिन मुझे लगता है ये साल ये थोड़ा काफी कंसोलिडेशन फेज अभी हो रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद अगर इसमें ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है तो चांदी 80-82 हजार के लेवल्स
निश्चित तौर से अगले साल तक छू कर सकती है। नीचे में 68,000 67,000 ये लेवल मुझे लगता है कि बाइंग का अच्छा मौका रह सकता है। ओके, 68,000 के आसपास बाइंग करे चांदी को, और ऊपर में 82,000 तक भी अगले साल तक जा सकती है, जो ऊपर का लेवल है। तो एक दायरा आपको बता दिया गया है कहां पे आपको एंट्री करनी है और ऊपर के लेवल कहां हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्राडे के हिसाब से, जो ट्रेडर आज ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है। धर्मेश जी, गोल्ड और सिल्वर में आज की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट 100 से 125 रुपए की तेजी आपको डोमेस्टिक मार्केट में यानी अराउंड 200 से 300 रुपया तेजी करंट लेवल से आपको सोने में देखने मिल सकती है। और रही चांदी की बात, तो चांदी मुझे लगता है 500 से 600 रुपए की तेजी आपको इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देखने मिल सकती है। मैं दोनों कमोडिटी में बाय की सलाह दूंगा, और स्पेशली वीकेंड आएगा तो यहाँ से अच्छी खासी पुल बैक रैली भी देखने आ सकती है। ओके, दिनेश जी आपकी कॉल क्या है? गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में क्या करें इंट्राडे के लिए आज? इंट्राडे के हिसाब से 60 to 80 का बढ़िया लेवल है गोल्ड बाय करने का। 60 to 80 में बाय करें। 6550 6700 का इसमें अपसाइड टारगेट देखा जा सकता है, और 6120 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल की अगर चाल अगर आप देखें तो कल 4% से ज़्यादा की गिरावट दिखी। सितंबर के हाई से करीब 12% तक की गिरावट आ चुकी है, और चीन के जो एक्सपोर्ट के नंबर थे उससे ग्लोबल डिमांड को लेकर चिंता बनी है। और साथ ही 2023 के पहले हफ्ते के बाद सबसे बड़ी स्टॉक में पिछले हफ्ते यूएस में बढ़ोतरी हुई है, उससे यहाँ पर कीमतों में ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है। धर्मेश जी, अब आगे की चाल यहाँ से क्या रहेगी? किस तरह की चाल आपको कच्चे तेल की दिख रही है, और ट्रेडर्स के लिए, जो डे ट्रेडर है उनके लिए और पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, अगर आप तेल की बात करें तो तेल में जो वॉलेटिलिटी आपको लास्ट काफी दिनों से देखने मिली है वो काफी हाई है, स्पेशली ऑन द अगर आप देखिए न्यूज देखते हो या अलग अलग चैनल देख रहे हो तो उसमें दोनों साइड के व्यूज देखने मिलते हैं। बट कंपैरेटिवली अगर आप देखिए तो मैं कंटिन्यूसली इसमें मंदी की सलाह दे रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मंदी जारी रह सकती है। जो तेजी मार्केट में आई थी वो कंप्लीटली जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण आई थी, और मार्केट उसी कारणवश एक $5 से $7 के प्रीमियम में आ चुका था, और प्राइस ऑलमोस्ट $90 आ चुका था WTI की बात करें। बट अगेन जैसे ही वॉर सिनेरियो खत्म हुआ, जो गाजा बेल्ट की जो न्यूज खत्म हो गई, तो मार्केट वहां से काफी अच्छी एक सुस्ती दिखाने लगी और कंटिन्यूसली प्रेशर देखने मिल रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से या 1 या 2 दिन के अंतराल के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 6250 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। 6550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ओके, 6450 के लेवल पे खरीदना है आपको। सर, ये टारगेट के लेवल्स मुझे लगता है कुछ इसमें ये है, कुछ टाइपो एरर यहां पर दिख रहा है। टारगेट आप दोबारा बताएंगे धर्मेश जी? मैंने बिकवाली की सलाह दे रहा हूं। मैं रेकमेंड करूंगा कि 6450 पे आप बिकवाली करिए। 6550 का स्टॉप लॉस रहेगा, और इंट्राडे या 1 या 2 दिन के अंतराल के लिए 6250 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। मैं इसमें मंदी में हूं। तो ये जो बाई आपके स्क्रीन पे दिख रहा था ना, वो बाई नहीं सेल कॉल है। लेवल्स वही है, ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ 6250 रुपए के टारगेट के लिए कच्चा तेल बेचने की सलाह धर्मेश जी की तरफ से। ये कॉल वापस से रिवाइज होकर सही कॉल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 6450 पे बेचे 6250 के टारगेट के लिए, और 6550 का स्टॉप लॉस यहां पर लगा ले। दिनेश जी, आप क्या सलाह देंगे? आप सहमत है? आपको भी लग रहा है जो डे ट्रेडर है उनको बेचना चाहिए क्रूड आज? इंट्राडे के हिसाब से बेचना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं अपसाइड लेवल देखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 6510 6520 अगर ऊपर आता है तो एक ज्यादा बेहतरीन सलाह रहेगी, मतलब एक अच्छी लेवल से रहेगी वहां पर बेचने की। नीचे में लीजिए, मुझे 6320 तक नजर आता है। 200 रुपए की मंदी करीब करीब ऊपर ही स्तर से मुझे देखने को मिल सकती है, और 6580 से ऊपर जाने की अभी संभावना नजर नहीं आती है। $82 का लेवल जो क्रूड इंटरनेशनल WTI क्रीड ने ब्रेच किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में सबसे बड़ी मंदी क्रूड में ही हमें देखने मिल सकती है। नीचे में नीचे $72 तक भी इसमें आने की संभावना बनती है। दिनेश जी, नेचुरल गैस क्या लग रहा है आपको? किस तरह की चाल दिख रही है? 263 रुपए पे फिलहाल है, ½ % ऊपर है नवंबर का वायदा। 300 के आसपास से अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे दिख चुका है। क्या करना चाहिए आज के, अगर किसी को पोजीशन बनानी है एनजी में तो किस तरह से ट्रेड ले? फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस दोनों में बताइएगा। दिनेश जी, आपसे ये सवाल था। जी जी बिल्कुल। 260 258 ये जो जोन है, नॉर्मली यहाँ से मार्केट बढ़ता है ऊपर में 295 के आसपास रेजिस्ट करता है। मुझे लगता है कि 258 260 के अराउंड इसमें इंट्राडे बाइंग बन सकती है। 272 285 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। 254 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और बेसिकली अगर लेना चाहिए तो मुझे लगता है 260 का कॉल लेना ज्यादा मुनासिब यहाँ पे नजर आता है। ओके,
यानी 260 की कॉल खरीद ले या फिर करंट लेवल के आसपास ही खरीदारी की सलाह है। 275 से 282 के टारगेट के लिए इस ट्रेड में 257 का स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, काफी वोलेटाइल काउंटर है। धर्मेश जी, आप क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस काफी अगर वॉलेटिलिटी है, ये सीजनल कमोडिटी है। अगर आप इसकी जो चाल देखें, अगर एक साल के भी दायरे में चाल देखें, तो ये 200 रुपए भी हो जाती है और आगे चल के 400-500 भी हो जाती है। कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सीजनल वेराइटी। पिछले हफ्ते कतार की न्यूज आ रही थी, थोड़ी सप्लाई में कंस्ट्रेंट थी, तो मार्केट में काफी अच्छी छलांग लगाई थी। बट मैं इसमें मंदी की सलाह नहीं दूंगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि नेचुरल गैस ऐसी कमोडिटी है जो थोड़ी भी ठंडी आएगी तो ये अच्छी खासी तेजी दिखा सकती है। तो मैं इंट्राडे या पोजिशनली 260 के लेवल पे बाय की सलाह दूंगा और एक्सपेक्ट करता हूं कि 275 से 280 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। बट बहरहाल मैं रेकमेंड करूंगा जब भी प्रॉफिट में आए प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूज आती है तो मार्केट यू टर्न भी ले सकता है। तो प्रॉफिट बुक करके चलिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस में रखिए। बाय ऑन डिप्स, दोनों जानकारों की राय बिल्कुल सेम है। हालांकि जो दिनेश जी की कॉल थी, करंट लेवल पे भी खरीदारी की सलाह दे रहे थे और ये डिप में खरीदारी, यहाँ से 2-3 रुपए और नीचे आए फिर आप खरीदे 260 के लेवल पे। धर्मेश जी की ये कॉल है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर आज मिला जुला कारोबार हो रहा है। जिंक शुरुआती तेजी थी आधे % की, वो अब गायब हो गई है, अब बिल्कुल सपाट है 227 रुपए के आसपास। लेड 187 रुपए के बेहद पास, कॉपर 709 रुपए 15 पैसे पे, एल्युमिनियम 208 रुपए 30 पैसे पे। सीमित दायरे में कारोबार यहां पर भी हो रहा है। धर्मेश जी, क्या पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में? आज अगर ट्रेड की सलाह देनी है तो किस काउंटर में खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए आज? देखिए, मैं बेस मेटल काउंटर पे, तीनों काउंटर पे मैं काफी तेजी में हूँ। पहली मेरी टॉपिक रहेगी कॉपर में। अगर आप देखिए, कॉपर भी काफी कंटिन्यूसली 700 के स्तर पे होल्ड करके ऊपरी स्तरों पर एक उछाल दे रहा है और मैं रेकमेंड करूंगा कि अराउंड 708 706 के लेवल आता है तो वहां पे निवेश करके चल सकते हैं। 703 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 715 तक के और 717 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। दूसरी मेरी कमोडिटी जिंक रहेगी। देखिए, जिंक और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट एक पार पे आ चुकी थी, बट फिर से जिंक ने थोड़ी सी एक तेजी दिखाई है, तो मैं जिंक की तरफ ज्यादा रुक करूंगा। जिंक में रेकमेंड करूंगा 226 के स्तर पे आप बाय करके चल सकते हैं। 231 का टारगेट रहेगा और 223 के स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी मेरी कमोडिटी रहेगी एल्यूमिनियम। काफी सुस्ती कमोडिटी है, ये काफी स्लो एंड स्टेडीली चलती है। जो निवेशक ज्यादा वॉलेटाइल नहीं चाहते मार्केट में और पैनिक नहीं करना चाहते, तो ये कमोडिटी में निवेश करके आप लॉन्ग टर्म अच्छे निवेश कर सकते हैं। 207 के 207 के लेवल्स पे आप बाय करके चल सकते हैं। 204 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे या 1 या 2 दिन के टारगेट होगा 213 का, बट पोजिशनली मुझे लगता है कि 220 225 तक के भी स्तर दिखा सकती है। तो तीनों कमोडिटी में मेरी बाय की सलाह रहेगी। तीनों काउंटर में खरीदारी की सलाह बेस मेटल्स में। लेकिन चलिए कच्चे तेल पे एक बार और बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी है, एनर्जी एक्सपर्ट है। नरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ से कच्चे तेल की चाल? कल की जो गिरावट आई है 4% से ज्यादा की गिरावट, क्या ये गिरावट और नीचे की तरफ कच्चा तेल आ सकता है? ब्रेंट क्या 75 तक आएगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सर? नहीं, देखिए, इसके लिए आवश्यक है समझना कि गिरावट क्यों आई है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो तेल का बाजार है वो ये थोड़ा आश्वस्त हो गया है कि जो गल्फ में, जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रही है हमास और इजराइल में, ये युद्ध एस्केलेट नहीं होगा, ये फैलेगा नहीं उन देशों में जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। तो बाजार थोड़ा आश्वस्त हुआ है और उसकी कीमतें नीचे आई। दूसरी तरफ जो है अमेरिका की तरफ जो है इन्वेंट्री जो है वो काफी सेटिस्फैक्ट्री पिक्चर दिख रही है कि वहां कोई नई खरीदारी होनी है, बाजार को वो नजर नहीं आता। लेकिन सबसे अहम जो चाइना से डेटा निकल के आया है खासतौर से डिफरेंट सेक्टर्स का, उससे बाजार को लगता है कि 3-4 महीने में चाइना, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, वहां से कोई डिमांड में बढ़ोतरी नहीं होने वाली। जबकि सप्लाई साइड जो है वो प्रोडक्शन जो है वो सऊदी अरब का भी बड़ा है, ईरान का और तेल बाजार में आया है, रूसी तेल लगातार बाजार में आ रहा है, वेनेजुएला का उत्पादन बढ़ गया है और खुद अमेरिका के अंदर जो है उत्पादन में थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है। इसको लेकर सप्लाई साइड में कंसर्न नहीं है, तो लिहाजा ये कीमत नीचे की तरफ जा रही है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि $80 पर बैरल कोई सरप्राइज नहीं है। जो कीमत बीच में ऊपर गई थी, जिसमें कुछ लोग $100 पर बैरल की भी अटकलें लगाने लगे थे, वो सिर्फ युद्ध को लेकर के था कि ये वॉर प्रीमियम था जो ऊपर गया था। अब जो आज जो कीमत दिख रही है इसमें से वॉर प्रीमियम जो है लगभग काफी हद तक हट गया है। अब ये डिमांड सप्लाई फंडामेंटल पे है, लेकिन अगर डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल से देखें तो $80 भी अभी थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि जो अभी कोई डिमांड में बढ़ोतरी नजर नहीं आती है। हाँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा जाड़ा नजदीक में है, क्या जाड़े में डिमांड बढ़ती है, खासतौर से विकसित देशों में, क्योंकि वहां पे अक्सर तेल का प्रयोग जो है हीटिंग के लिए किया जाता है। तो उसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो $80 की प्राइस है, ओपेक वगैरह को या बड़े उत्पादकों को लगता है ये वो कीमत है
जिसमें कि दुनिया की अर्थव्यवस्था ज्यादा शिकायत नहीं करती। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी $80 पर बैरल जो है ऐसी कीमत है जिसके लिए बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं की जा सकती। इंडियन इकोनॉमी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए अभी लेकिन क्या नीचे जा सकता है? नीचे जाएगा जरूर, लेकिन देखना होगा नीचे अगर ये $75 जाता है, जो जाएगा, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ओपेक उसको वहां टिकने देगा, या वो फिर अपना जो उनके पास एक हथियार होता है जिसे प्रोडक्शन कट कहते हैं, वो रशिया और ओपेक दोबारा प्रोडक्शन कट लेके आ जाएंगे? अगर लाएंगे तो क्या उसका असर होगा? ये बहुत सारे प्रश्न, इनका जवाब देना भी मुश्किल है। लेकिन $80 पर कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन ओपेक वगैरह मिलके उसको बहुत ज्यादा नीचे आएगा तो वहां टिकने नहीं देंगे। नरेंद्र तनेजा जी, आपने वक्त निकाला और एनर्जी मार्केट की पूरी एनालिसिस समझा दी कि क्या गणित हो सकता है आगे, क्या दाम कब तक कम हो सकते हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है। बात कर लेते हैं ग्वार की, जहां पर आज दबाव दिख रहा है। हालांकि शुरुआती दबाव जो था वो कम जरूर हुआ है, 1.5% के आसपास ग्वारगम गिरा हुआ था, 0.5% नीचे है। 11,200 के आसपास ग्वारगम का नवंबर का वायदा और ग्वारसीड का वायदा 5,615 रुपए के आसपास है, 0.5% नीचे है। यहाँ पर हमारे साथ एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जी हैं। पुखराज जी, ग्वार का जो करंट भाव है, आप लोगों का जो उत्पादन का अनुमान था, यील्ड का जो अनुमान है, उसके हिसाब से क्या ये सही भाव लग रहा है आपको ग्वार सीड और ग्वारगम का? देखिए विश्व मोहन जी, कतई जब 1 करोड़ बोरी की खपत हो सालाना तो इसको सही भाव नहीं कह सकते। और जहां तक उत्पादन की बात है, ये 50 से 52 लाख बोरी का हमारा उत्पादन का जो मूल्यांकन था वो उसी तरह की फसल आएगी। मैंने अभी 2-3 दिन भी खेत जाके देखे हैं जहां हमने अनुमान लगाया था कि इस खेत में इतनी ईल्ड आएगी, तो लगभग वही ईल्ड उन खेतों में आ रही है। मतलब यानी जो हमारा अनुमान था वो सही निकलेगा, 50-52 लाख की फसल। तो इन दिनों में हो क्या रहा है विश्व मोहन जी, एक तो पूरे एग्री कमोडिटी मार्केट में वॉल्यूम कम है और ये लगातार कम वॉल्यूम कई महीनों से चल रहा है। इसके अंदर स्थिति ये आ गई है कि जिस तरह से सटोरिये चलाना चाहे उसी तरह से बाजार चलता है। सट्टा हाजिर को फॉलो करने वाला होता है, पर अभी हालत ये है कि सट्टे को हाजिर फॉलो कर रहा है, तो उसी हिसाब से ट्रेड चल रहा है और ये भाव कतई इसको हम सही नहीं मान सकते विश्व मोहन जी। क्या करना चाहिए सर, अगर इस तरह के अगर भाव को ऑपरेट किया जा रहा है तो आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर? क्या करना चाहिए एक्सचेंज को, क्या करना चाहिए, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, एक्सचेंज को चाहिए कि वो अवेयरनेस लाए, इसके अंदर ट्रेडरों का भरोसा वापस लेके और इसमें ट्रेड को बढ़ावा दे, वॉल्यूम को बढ़ावा मिले, तभी इस पे लगाम लग सकती है, वरना इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि जो भी आदमी ट्रेड कर रहा है इसके अंदर वैधानिक तरीके से ट्रेड कर रहा है, तो वैधानिक तरीके से चल रही ट्रेड के अंदर हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचता है। पर हाँ, इसके अंदर यदि वॉल्यूम लाया जाए और लगातार एनसीडीएक्स प्रयास करे अपने कर्मचारियों के मार्फत, अपने अधिकारियों के मार्फत, तो इसके अंदर ऐसी घटनाएं रुक सकती है विश्व मोहन जी। ओके सर, अब एक सवाल छोटा जवाब दीजिएगा पुखराज जी। अब दिवाली के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आवक का प्रेशर कम होगा, आपको क्या लग रहा है, दाम ऊपर की तरफ जा सकते हैं क्या आगे? बिल्कुल जाने चाहिए विश्व मोहन जी। अभी भी इसके भाव 6,200 के आसपास रहने चाहिए थे, जो ये 5700 रुपए के आसपास है विश्वनाथ जी। ओके, चलिए अब जीरे की बात करते हैं। जीरे में क्या हो रहा है? पिछले हफ्ते 39,000 के भी नीचे चला गया था, जो करंट नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिर 45,000 के ऊपर आज खुलते ही जीरे का भाव था, फिर नीचे आ गया। इतना उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है जीरे में सर? ग्राउंड की स्थिति क्या है जीरे की? देखिए, ग्राउंड में जीरे की स्थिति है, मेट्रो सिटियों के अंदर जब चोर की जो हालत होती है ना, वही जीरे की हालत है। मेट्रो सिटी में चोर को कोई पकड़ते नहीं है, वो भगता जाता है, लोग उसकी पिटाई करते जाते हैं और जब तक वो थाने में बंद नहीं हो जाता तब तक उसका बचाव नहीं होता, वो पिटाई खाता रहता है। यही हमने जीरे में देखा है। 66,000 से जीरा चल के 40,000 रुपए हो गया, यानी जिसने भी जीरा ठोका, जिसने भी जीरा बेचा, उस वो पैसा कमाता गया, हाव खुलता गया। अब ये इसको किसी भी सूरत में सही तो नहीं ठहरा सकते कि जीरा एक दिन में फंडामेंटल में 3,000 तेज हो जाए, 3,000 मंदा हो जाए। और हाँ, ये बात जरूर रही कि जीरे की शॉर्टेज को दर्शाने में सोशल मीडिया का कामयाब था, जिससे जीरा 70,000 पे पहुंच गया था। अब ये वापस अपने सामान्य भाव पे आ रहा है।
अब थोड़े दिन बाद में इसकी बिजाई के समाचार मिलने लग जाएंगे कि बिजाई कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो उसके अनुसार ये जीरे का व्यापार चलेगा। पर व्यापार वही हो गया, इसकी तो गवार से भी ज्यादा दशा खराब है। ओके पुखराज जी, तो फिर मेरा एक सवाल ये होगा, आपको क्या लग रहा है इस बार सोइंग के नंबर्स लोग काफी उम्मीद लगा रहे हैं कि पिछले साल से डबल हो सकता है, हालांकि उस पर अभी कुछ क्लैरिटी ज्यादा नहीं है, और जो मौजूदा डिमांड है चाहे वो घरेलू हो एक्सपोर्ट हो, क्या लग रहा है वो भाव को जस्टिफाई कर रहा है क्या? जीरे का जो करंट भाव है वो 40-45 हजार के आसपास सही भाव है मौजूदा डिमांड के हिसाब से, मौजूदा स्टॉक के हिसाब से? देखिए जहाँ बिजाई की बात आ रही है ना, तो किसानों के लिहाज से तो ये तो बहुत अच्छे भाव है, बहुत बड़े भाव है, तो बिजाई भी बड़ी होनी चाहिए। अगरचे मानसून और मौसम जलवायु यदि किसानों का साथ दे तो जीरे की बिजाई बड़ी मात्रा में होगी विश्व मोहन जी। और जहां तक भावों की बात है, भाव जस्टिफाई का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जहां आपके वायदे के पीछे भाव सकते हो तो हाजिर के भाव को जस्टिफाइड कैसे कर सकते हैं विश्व मोहन जी? शुक्रिया पुखराज जी, वक्त कम है, ज्यादा बात और आगे नहीं हो पाएगी, लेकिन सोमानी जी जाते जाते अब जीरे में बताइए टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है, 10 सेकंड में बताइएगा। 200 एक बार हमें ऊपर दिवाली से पहले देखने मिल सकता है, तो एक थोड़ा सा डिप मिलता है तो 48 तक एक पुलबैक रैलीज हम देख सकते हैं, यहाँ पे 48,200 का अपसाइड दिवाली तक देखा जा सकता है। तो ये व्यू है दिनेश जी का, एक बार कॉल स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा क्योंकि हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक पर जाते जाते एक बार दिनेश जी की जीरे की जो कॉल है वो ले आइएगा, जो टारगेट 48,200 का, इस ट्रेड में 44,450 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया दिनेश जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।